नमस्कार साथियों, मैं अनंगपाल राठी, संपादक जाट संसार पत्रिका। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आज भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी लेकर आया हूँ। एक बार एक वरकासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन वरकासुर हार मानने वाला नहीं था। वरकासुर ने घोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव को उसकी तपस्या को देखकर उसे कुछ वरदान देने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने वरकासुर से कहा कि हे वरकासुर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आपने कठिन तपस्या की है, इसलिए मैं आपको ऐसा वरदान देता हूँ कि आप जिसके सर पर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। वरकासुर यह वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और चूंकि वरकासुर एक राक्षस था, इसलिए उसने शीघ्र ही अपने इस वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इस वरदान के कारण जनता में त्राही त्राही मच गई और चारों तरफ की जनता वरकासुर से पीड़ित हो गई। जिधर वरकासुर दिखाई देता, जनता में हाहाकार मच जाता। यह बात भगवान शिव के पास तक पहुंची। तब भगवान शिव को एहसास हुआ कि मैंने एक गलत आदमी को, एक राक्षस को वरदान दे दिया, और वह भी ऐसा वरदान कि जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। इतना शक्तिशाली वरदान एक राक्षस को नहीं देना चाहिए था। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही साथ भगवान शिव को यह मालूम हुआ कि अब भस्मासुर, वरकासुर का ही दूसरा नाम भस्मासुर, अब आपको भी भस्म करने की सोच रहा है, जिससे इस दुनिया में सिर्फ एक और एक भस्मासुरी पूरी शक्ति का उपयोग कर सके, यानी सबसे शक्तिशाली राजा भस्मासुर कहलाए। भगवान शिव को जब यह मालूम हुआ तो भगवान शिव देवताओं के पास गए। भगवान शिव ने देवताओं को बताया कि मैंने भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया है कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव ने ऐसा वरदान एक राक्षस को कैसे दे दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि अब तो जो हो गया हो गया, लेकिन अब तो आप इसके बचाव का उपाय बताएं कि कैसे भस्मासुर को काबू किया जा सके। तब देवताओं ने मिलकर के उपाय खोजने शुरू किए। तब उन्हें एक उपाय नजर आया कि क्यों ना भस्मासुर के पास एक अप्सरा को भेजा जाए और अप्सरा भस्मासुर को अपने मोहजाल में फंसाए, और जैसे ही अप्सरा उसके सामने नृत्य का प्रस्ताव रखे तो अप्सरा अपने सर पर हाथ रख दे, जिससे नृत्य में
मुग्ध भस्मासुर जो है अपने सर पर अपना हाथ रख दे। अप्सरा को भस्मासुर के पास भेजा गया। अप्सरा ने भस्मासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अप्सरा ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे साथ नृत्य करना होगा। अगर आप मेरे जैसा नृत्य कर पाए तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। भस्मासुर इसके लिए राजी हो गया और अप्सरा ने नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते करते अप्सरा ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर अपने वरदान को भूल गया और उसने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। इस तरह भस्मासुर का अंत हो गया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवताओं, किसी राक्षस को वरदान देना वास्तव में सोच समझ कर देना चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता के कारण एक राक्षस से इस जनता का और सभी देवी देवताओं का पीछा छूट गया है, वरना यह सभी को इस वरदान से परेशान करता, बहुत से लोगों को मारता और ये इसका लक्ष्य अब मुझे मारना हो गया था, इसलिए समय रहते इसका अंत कर दिया गया। कहानी का सार ये है कि गलत व्यक्ति को संरक्षण देना या उसे उसकी औकात से ज़्यादा कुछ देना आगे चलकर कष्टकारी होता है। भगवान शिव जैसे एक बहुत जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, सारी दुनिया उनको भगवान मानती है। इस समय भगवान भोले की कावड़ भी चल रही है और पूरा देश भोले की पूजा में रमा हुआ है। चारों तरफ बम बम भोले हो रही है। तो जब भस्मासुर ऐसे भोले को भी परेशान कर सकता है तो वह उसके लिए आम जनता को परेशान करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन समय रहते भगवान भोले ने उसके गलत विचारों को, गलत भावनाओं को पहचाना और उसने जनता को छुटकारा दिलाने के लिए और अपने आप को भस्मासुर से बचाने के लिए देवताओं की शरण में जाकर जिस राक्षस को उन्होंने वरदान दिया था उसी राक्षस का अंत करवा दिया। भगवान भोलेनाथ का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ इस सृष्टि के रचयिता हैं और कहा जाता है कि जाट भगवान भोलेनाथ के ही वंशज है। मतलब शास्त्रों में लिखा है कि जाटों की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ की जटाओं से हुई। जटाओं का मतलब यही है कि जाट जो है भगवान भोलेनाथ के वंशज है और भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली हैं और अपने सीधे सरल स्वभाव के साथ साथ
अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं। मैं भगवान भोलेनाथ को नमन करता हूँ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय हो।